हाय गाइस, वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ फाउंडेशन कोर्स। आज जो हम देखने वाले हैं वो इम्पोर्टेंट टर्म्स देखेंगे किसी भी मैग्नेटिक सर्किट में। जब आप किसी भी मैग्नेटिक सर्किट से रिलेटेड कॉन्सेप्ट पढ़ते हो तो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स आपको पढ़ने पड़ते हैं, जैसे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, फ्लक्स डेंसिटी, एमएमएफ। ये सारी चीज़ें क्या होता है इसमें मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड। तो मान लेते हैं ये हमारे पास एक मैग्नेट है, नॉर्थ पोल, साउथ पोल। तो ये मैग्नेट से जो फ्लक्स है वो नॉर्थ से निकल के साउथ जाएगी, राइट, और अंदर फिर साउथ से नॉर्थ। मतलब जो फ्लक्स है या जो फील्ड है वो हमेशा एयर में यानी कि मैग्नेट के बाहर हमेशा नॉर्थ से साउथ ट्रेवल करती है, बट मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ। ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, मशीन में बहुत इंपॉर्टेंट है ये कॉन्सेप्ट। तो अब देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेट के आसपास का वो एरिया होता है जितनी दूर तक उस मैग्नेट का इन्फ्लुएंस होता है, राइट। जितनी दूर तक उस मैग्नेट का इन्फ्लुएंस महसूस किया जाता है। तो जैसे ये हमें फील्ड दिख रही है, ये लाइंस दिख रही है, तो ये एरिया हम बोल सकते हैं दिस एरिया इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि वो एरिया जिस एरिया तक मैग्नेट का इन्फ्लुएंस महसूस किया जा रहा है। तो इसको अगर हम डेफिनेशन के फॉर्म में लिखें तो क्या लिखेंगे? तो इसका जो डेफिनेशन है वो बहुत ही सिंपल है। डेफिनेशन क्या है? मैग्नेटिक फील्ड इज अ रीजन अराउंड द मैग्नेट विद इन विच द इन्फ्लुएंस ऑफ मैग्नेट इज फेल्ड। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैग्नेट के आसपास कितनी एरिया तक हम उस मैग्नेट का इफेक्ट महसूस कर पा रहे हैं वो होता है मैग्नेटिक फील्ड। दूसरा जो टर्म हमें देखना है वो है मैग्नेटिक फ्लक्स। दूसरा जो टर्म हमें देखना है वो है मैग्नेटिक फ्लक्स। तो फिर से हम एक मैग्नेट का एग्जांपल लेते हैं। ये मैग्नेट है, नॉर्थ पोल, साउथ पोल। तो यहां से कुछ लाइन ऑफ फोर्स, अगर ये मैग्नेट है तो कुछ लाइन ऑफ फोर्स नॉर्थ पोल से निकल के साउथ पोल में जाती है मैग्नेट के बाहर, और साउथ से नॉर्थ जाती है मैग्नेट के अंदर। इसी लाइन ऑफ फोर्स को हम बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। ये जो रेड कलर की लाइन आपको दिख रही है नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक जाती हुई, इसी को हम बोलते हैं फ्लक्स, राइट। ये जो रेड कलर की लाइंस है इसी को फ्लक्स बोला जाता है। फ्लक्स इज ऑल्सो कॉल्ड मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस। तो इसका जो डेफिनेशन है वो मैं आपको लिखवा देता हूं। तो मैग्नेटिक फ्लक्स की डेफिनेशन क्या है? टोटल लाइन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स इन एनी मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। मैंने आपको क्या बताया था? मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है? ये वो एरिया जिस एरिया तक इस मैग्नेट का इफेक्ट महसूस किया जा रहा है, ये हमारी है मैग्नेटिक फील्ड। इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जितनी भी लाइंस ऑफ फोर्सेस हैं, ये रेड कलर वाली, उसे बोला जाता है मैग्नेटिक फ्लक्स। चलिए देखते हैं फ्लक्स डेंसिटी क्या होता है। थर्ड हम देखते हैं फ्लक्स डेंसिटी। फ्लक्स डेंसिटी, तो ये अगर हमारा मैग्नेट है नॉर्थ साउथ, और जो फ्लक्स है वो नॉर्थ से साउथ जाती है, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। आपने ट्वेल्थ में इसका एक्सपेरिमेंट भी किया होगा, नॉर्थ से साउथ जा रही है। तो अब देखिए, अगर हम एक पर्टिकुलर एरिया ले लें, ये पर्टिकुलर एरिया अगर हम ले लेते हैं, अगर ये हमने एक एरिया कवर कर लिया, इसका एरिया है ए, और जो फ्लक्स है, हम फ्लक्स को रिप्रेजेंट करते हैं फाई से, फ्लक्स को रिप्रेजेंट करते हैं फाई से, और इस एरिया से हम मान लेते हैं कि फाई अमाउंट की फ्लक्स पास हो रही है। ये जो डब्बा हमने
बनाया है या जो एरिया हमने कवर किया है, मान लेते हैं कि ये एरिया है ए और इस एरिया के अंदर से फाई अमाउंट ऑफ फ्लक्स पास हो रही है, तो फ्लक्स डेंसिटी क्या हो जाएगा? फ्लक्स डेंसिटी हो जाएगा फ्लक्स पर यूनिट एरिया। फ्लक्स डेंसिटी को रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल बी से। फ्लक्स डेंसिटी, तो इसे हम डेफिनेशन के फॉर्म में कैसे लिखेंगे? इसे लिखेंगे द फ्लक्स पासिंग थ्रू पर यूनिट एरिया। एक पर्टिकुलर एरिया से कितनी फ्लक्स पास हो रही है उसे बोलते हैं फ्लक्स डेंसिटी, यानी कि B इज इक्वल टू फाई अपॉन ए। अगर आपकी फ्लक्स कांस्टेंट है और एरिया अगर हम कम कर रहे हैं तो फ्लक्स डेंसिटी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। जैसे ये हमारा एरिया है, इससे मान लेते हैं 4 मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस पास हो रही है और हम इस एरिया को कम कर देते हैं। अब हम इस एरिया को हमने इतना कर दिया है और फ्लक्स हमारी सेम है 1 2 3 4। फ्लक्स हमारी सेम है, अब एरिया को हमने कम कर दिया। तो आप देख सकते हो जो फ्लक्स की डेंसिटी है, या हिंदी में अगर आप घनत्व बोलते हो, तो वो कम हो गया। तो फाई अगर कांस्टेंट है, एरिया हमने डिक्रीज किया, तो फ्लक्स डेंसिटी हमारा इंक्रीज हो गया, राइट। तो इसे आप अपने लैंग्वेज में भी लिख सकते हो। फ्लक्स डेंसिटी की जो यूनिट है वो कितनी होती है? फ्लक्स डेंसिटी की यूनिट होती है वेबर पर मीटर स्क्वायर और फ्लक्स की यूनिट होती है वेबर, WB। या हम फ्लक्स डेंसिटी को टेस्ला से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसकी 2 यूनिट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट जो हम पढ़ने वाले हैं वो है MMF। फोर्थ टर्म जो इंपॉर्टेंट है वो है MMF। तो MMF का फुल फॉर्म होता है मैग्नेटोमोटिव फोर्स, राइट। मैग्नेटोमोटिव फोर्स। अब मैग्नेटोमोटिव फोर्स ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा है? ये एक फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये फोर्स क्या करता है? फ्लक्स को फ्लो कराने में हेल्प करता है। जैसे आपने देखा होगा कि EMF की वजह से करंट फ्लो होती है, राइट। उसी तरह से MMF की वजह से फ्लक्स फ्लो होती है, या आप बोल सकते हो जनरेट होती है। तो EMF की वजह से करंट फ्लो होती है इन इलेक्ट्रिकल सर्किट, और MMF की वजह से फ्लक्स जनरेट होती है इन मैग्नेटिक सर्किट। अगर MMF नहीं होगा तो फ्लक्स नहीं होगी, करेक्ट। तो अब MMF होता क्या है? MMF होता है नंबर ऑफ टर्न्स इनटू करंट का प्रोडक्ट। यानी कि अगर हमारे पास एक कॉइल है जिसमें n नंबर ऑफ टर्न्स हैं और उसमें आप I करंट फ्लो करा रहे हो, तो हमें एज अ रिजल्ट क्या मिलेगा? फ्लक्स फाई। क्योंकि हमें करंट और नंबर ऑफ टर्न की वजह से MMF मिल रहा है, और MMF क्या कराता है? फ्लक्स को फ्लो कराता है। अब इसकी यूनिट क्या होती है? यूनिट होती है MMF की एम्पियर टर्न्स। एम्पियर किसका? करंट का यूनिट, टर्न्स है नंबर ऑफ टर्न्स n। चलिए, ये तो हो गया MMF। अब देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है। पांचवा, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होता है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को हम H से रिप्रेजेंट करते हैं, और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होता है MMF पर यूनिट लेंथ, राइट। मतलब अगर ये हमारा एक वायर है या कंडक्टर आप इसे मान लीजिए, इसकी लेंथ L है और इसमें मान लेते हैं एक कॉइल रखी गई है जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स n है और करंट फ्लो हो रही है I। तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगा?
मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी हो जाएगा mmf पर यूनिट लेंथ, या mmf क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स इनटू करंट अपॉन लेंथ। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, इसकी यूनिट हो जाएगी एम्पियर टर्न पर मीटर। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की जो यूनिट है वो हो जाएगा एम्पियर टर्न पर मीटर, राइट। ये हमें बताता है कि जो फील्ड है, जो मैग्नेटिक फील्ड है, उसकी इंटेंसिटी कितनी है। अगर आपका एमएमएफ सेम है और आपने लेंथ को कम कर दिया तो आपकी इंटेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड की, करेक्ट। जो सिक्स्थ टर्म है वो है रिलक्टेंस, राइट। तो रिलक्टेंस इज अ प्रॉपर्टी, मैं लिख देता हूं, reluctance is the property of magnetic material which opposes the flow of flux। जैसे कि हमने पढ़ा है कि जो रेजिस्टेंस है वो किसे अपोज करता है, करंट को। अगर हम इलेक्ट्रिकल सर्किट की बात करें तो सेम उसी तरह से रिलक्टेंस किसे अपोज करेगा, फ्लक्स को, करेक्ट। रिलक्टेंस को रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल एस से, और जो रिलक्टेंस की यूनिट होती है वो होती है एम्पियर टर्न पर वेबर, एम्पियर टर्न पर वेबर या एम्पियर पर वेबर, ये इसकी यूनिट होती है। तो जैसे मैं आपको एक एग्जांपल लेके समझाता हूं। हमारे पास दो मीडियम है, ये है मीडियम 1, ये है मीडियम 2। मीडियम 1 का रिलक्टेंस है S1, मीडियम 2 का रिलक्टेंस है S2। अब S1 ग्रेटर देन S2 है, मतलब जो S1 मीडियम यानी कि मीडियम 1 का रिलक्टेंस है वो ज्यादा है मीडियम 2 के रिलक्टेंस से। आपने बिल्कुल बीचों बीच से कुछ फ्लक्स लाइंस पास करी यहां से, तो आप मुझे बताइए ये फ्लक्स लाइन किस तरफ डाइवर्ट हो जाएगी। ये डाइवर्ट हो जाएगी लो रिलक्टेंस पाथ की तरफ, यानी कि इस तरफ, राइट। क्योंकि एक पॉइंट लिख लीजिएगा, फ्लक्स ऑलवेज फॉलो लो रिलक्टेंस पाथ। जैसे कि करंट ऑलवेज फॉलो लो रेजिस्टेंस पाथ, सेम वही कॉन्सेप्ट है, करेक्ट। अब जैसे कि हमने रेजिस्टेंस के केस में देखा था, रेजिस्टेंस क्या होता है, रो एल अपॉन ए। सिमिलरली उसी तरह से रिलक्टेंस क्या होता है, एस है रिलक्टेंस। मैग्नेटिक सर्किट के केस में रिलक्टेंस होता है एल अपॉन म्यू ए। यहाँ पे रो है रेजिस्टिविटी, ये फॉर इलेक्ट्रिकल सर्किट, इलेक्ट्रिकल सर्किट फॉर मैग्नेटिक सर्किट। यहाँ पे रो आप जानते हो रेजिस्टिविटी है, यहाँ पे म्यू क्या है, म्यू है परमिएबिलिटी, जिसको हम बोलते हैं म्यू नॉट म्यू आर। म्यू की वैल्यू है म्यू नॉट म्यू आर। इस पे मैं क्वेश्चंस भी आपको करवाऊंगा। नेक्स्ट जो टर्म है वो है सेवेंथ टर्म, परमिएबिलिटी। परमिएबिलिटी कौन सी, ये म्यू, जो हमने अभी म्यू देखा। सो परमिएबिलिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल विच अलाउज द फ्लो ऑफ फ्लक्स टू द मटेरियल। मतलब अगर कोई हमारे पास मटेरियल ए है तो जो परमिएबिलिटी है वो इस मैग्नेटिक मटेरियल ए की वो प्रॉपर्टी है जो फ्लक्स को अलाउ करेगी इस मटेरियल से पास होने के लिए। परमिएबिलिटी अगर हम मैग्नेटिक मटेरियल के केस में बोल रहे हैं तो इलेक्ट्रिकल मटेरियल के केस में हम क्या बोलेंगे, बताइए, कंडक्टिविटी, राइट। परमिएबिलिटी ऑपोजिट होता है रिलक्टेंस का,
रिलक्टेंस फ्लक्स को अपोज करता है बट परमिएबिलिटी परमिट करती है उसे पास होने के लिए। जैसे कि हमने इलेक्ट्रिकल के केस में देखा था कि कंडक्टिविटी उल्टा होता है रेजिस्टेंस का, यानी कि रेजिस्टिविटी का। करेक्ट। अब म्यू क्या होता है? परमिएबिलिटी। परमिएबिलिटी को हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं और म्यू होता है बी अपॉन एच। बी अपॉन एच का रेशियो कहलाता है म्यू। बी क्या है? फ्लक्स डेंसिटी। एच क्या है? मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, हमने अभी देखा। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। राइट। तो ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन थी। आगे इन सभी के बीच का रिलेशन हम देखेंगे। सो थैंक यू वेरी मच।